गोरखपुर में 55 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, सीएम ने नई मशीनों का किया शुभारंभ। सिद्धार्थनगर में मृतक मजदूरों के नाम पर मनरेगा काम हुआ, मजदूरी का पैसा मृतक के खाते में आया। सहारनपुर में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, सीएचसी प्रभारी और ब्लॉक अकाउंटेंट गिरफ्तार। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्लिनिक और अस्पतालों पर छापा। वाराणसी में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष ने पूजा की सुरक्षा और मरम्मत की मांग की। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा गहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और उन्होंने जेनेटिक मेडिसिन, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी, सीटी स्कैन और लिथोट्रिप्सी मशीन का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही एमबीबीएस और पैरा मेडिकल छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। सिद्धार्थनगर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां मृतक मजदूरों के नाम पर मनरेगा योजना के तहत काम करवाया जा रहा था। रोजगार सेवक मृतक के नाम से काम की फोटो और हाजिरी पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे। हाल ही में एक मृतक मजदूर के खाते में मजदूरी का पैसा आ गया, जिससे भ्रष्टाचार का मामला बढ़ गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि डीसी मनरेगा को विधिक कार्रवाई के लिए निर्देश किया गया है। अब हमरे ना जान पान कहे था कि भाई पैसा आवा अपन है नहीं, तो हमरे कहाँ जान पाई कि कैसे आवा। अब जगह निकाले रहते जानत रहा तो वो कैसे निकली, जब उनका अंगूठा ना लागी तो कैसे निकली। जब करत धरत ते जाने हमरे ना जान पाए। रीता संगीता हाँ कि पासबुक दे दियो और हमें काम है, तब कौन काम पैसों नहीं बताए कि हाँ ये काम है, खाली पासबुक मांगत रहे। अच्छा हाँ, पैसा निकाले अब हमरे एक जिले में आया, उसकी वीडियो ने कल ही रिपोर्ट सबमिट की है। उस पर मनरेगा एक्ट के तहत हमने डीसी नरेगा को कहा अग्रिम कार्रवाई करने की। नहीं तो कार्रवाई होगी जो भी मनरेगा एक्ट में है। अभी प्रकरण तो जैसे कल संज्ञान में आया है, कल ही हमने रिपोर्ट मंगाई। अब आज के दिन हम लोगों ने उनको कहा है कि उसकी फाइल बन के उसके जो भी संबंधित है उनके खिलाफ नोटिस निकलेगा। जो विधिक कार्रवाई है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए। सहारनपुर मेरठ की विजिलेंस टीम ने गांव पुवारका के से सीएचसी प्रभारी देशराज सिंह और ब्लॉक अकाउंटेंट संदीप शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से 10% कमीशन की मांग की जा रही थी, जिससे विजिलेंस टीम ने 92,450 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को पकड़ा और आरोपी डॉक्टर के पास से 21 लाख रुपए भी बरामद हुए। देखिए, विजिलेंस मेरठ सेक्टर की टीम को शिकायत प्राप्त हुई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो कि आरोग्य मंदिर में नियुक्त रहते हैं। उनकी शिकायत थी कि जो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उस प्रोत्साहन राशि पर सीएचसी अधीक्षक श्री डॉक्टर देशराज सिंह द्वारा 10% रिश्वत की मांग की जाती है, जो भी उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। और वो नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विजिलेंस टीम को विजिलेंस को सूचित किया, जिसके बाद हमने ट्रैप की कार्रवाई की। और ट्रैप की कार्रवाई में आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को डॉक्टर देशराज सिंह व उनके ब्लॉक अकाउंटेंट श्री संदीप शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मौके से रिश्वत की अमाउंट 92,450 रुपए बरामद हुए। इसके अतिरिक्त एक अन्य बैग में लगभग 21,16,830 रुपए और भी बरामद हुए हैं, जिनको सील मोहर करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज। हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी क्लिनिक और प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ छापा मारा और छापेमारी में कई फर्जी क्लिनिक और अस्पताल पाए गए, जिनके स्टाफ ने आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसमें से एक पैरामेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी मिला, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। भाई हम तो ये जो इनका जो है रजिस्ट्रेशन देने आए, मोहम्मद अंसारी जो है तुम्हारा, फातिमा परवीन तुम्हारा जो है इनका जो जनरल फिजिशियन सर्जन का लगा रखा है, इसलिए बाल रोग विशेषज्ञ का बोर्ड, उसके अनुसार मैं इनके नर्सिंग होम जो मेडिकल कॉलेज जो बना रखा है लोगों ने, हमें नहीं पता था। हम तो इनसे कहे आप रजिस्ट्रेशन कागज दिखा दीजिए,
कि सीएमओ ऑफिस हमीरपुर के द्वारा कोई आपको जो है जारी हुआ और रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके तहत आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा, आप नोटिस दीजिए। तो नोटिस से जवाब देंगे। तो मैंने नोटिस दे दिए, डॉक्टर चक्रवर्ती बता रहे हैं आपको। तो हमने कहा ठीक है, आप नोटिस दीजिए, जवाब दीजिए। फिर ऊपर गया तो वहाँ पर इनका जो है कोई संस्था द्वारा जो है पैरा मेडिकल कॉलेज चलाया जाता है, जिसकी फोटोग्राफ जो सर्टिफिकेट की, एचटी की और तरह तरह के और लोगों की मैंने जो है फ़ोटो खींची है, वो आपको उपलब्ध करा दूंगा ऑफिस में फोटोकॉपी। तो ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट देते हैं, इनका कोई क्या पैरा मेडिकल कॉलेज स्कूल बना रखा है, जिसके तहत ये जो है उन बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, जिसका कोर्स की अवधि करीब 2 साल की होती है, 4 साल की भी होती है और 1 साल की भी होती है। तो तरह तरह के कोर्स हैं। इसके बाद ढेर सारे कभी 50 सर्टिफिकेट थे, जिसको मैंने पैकेट में देखा, कुछ की फोटोग्राफ भी लिए उन्होंने। एक मैडम थी ऊपर। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हुई, जिसमें हिंदू पक्ष ने मांग की कि व्यास जी के जीर्ण तल गृह में चल रही पूजा बाधित न हो और तलगृह की मरम्मत कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने एएसआई सर्वे के लिए सभी तहखानों को खोलने की भी मांग की। जो किरण सिंह द्वारा प्रार्थना पर जो दिया गया था, उस पर आदेश आने वाला था कि जो आदेश ट्रांसफर करके पत्रावली मंगाई गई थी, सभी पत्रावली के साथ कर दिया गया था। किरण सिंह का प्रार्थना पर दिया गया था कि उनकी पत्रावली को पुनः उसी कोर्ट में वापस भेज दी जाए, क्योंकि जिला कोर्ट रिवीजन सुनेंगे अथवा ओएस सुनेंगे, आ गया है दोनों। उसमें उन्होंने गलती किया था कि जो ऑर्डर के खिलाफ, ट्रांसफर आदेश के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट की बात को जिला कोर्ट की छिपाए थे। इस बात को जिला कोर्ट के दौरान वहाँ से उसको क्यूरी पकड़ने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने हाई कोर्ट गए थे, विड्रा कर लिए थे और उन्होंने पूछा कि अगर ओरल किए हैं तो हाई कोर्ट में आप जो पिटीशन डाले थे सो इसको आप दाखिल करेंगे और किस कारण से किए थे, कारण स्पष्ट करेंगे। इस पर ऑर्डर नहीं आ पाया और पत्रावली में सुनवाई है तो सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति स्थिति का आदेश था, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुआ है उस पर आपत्ति आहूत की गई। ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहेड़ी में स्मार्ट मीटिंग हॉल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था। पत्रकारों ने घटिया गिट्टी की सूचना दी, जिसे ठेकेदार ने गलती मानते हुए हटाने का आश्वासन दिया। विभागीय एक्सीएन ने भी काम रोकने और गिट्टी हटाने के निर्देश दिए, लेकिन ठेकेदार ने गिट्टी को कुछ दूरी पर रखकर काम जारी रखा, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच के आदेश दिए और जिला विद्यालय निरीक्षक ने ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। अब ये जानकारी आप ही लोगों के द्वारा दी गई है, जो गिट्टी वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, आपने बताया कि अधोमानक का है। इस संबंध में अभी हमने जो सिडको के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनसे वार्ता की गई है, तो उन्होंने ये बताया कि हमने उसको सामग्री जो अधोमानक की है उसको हटवा दिया है मौके से। ये सही है कि कुछ सामग्री वहाँ पर आई थी जिसको उन्होंने कहा है कि हमने हटवा दिया है। इसके बावजूद हमने कहा है उनसे कि आप अभी किसी को भेज करके इसकी जांच कराइए और इस संबंध में हम लोग मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी एक पत्र भेज रहे हैं कि जो कार्यदायी संस्था है उसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्य मतलब इंजीनियरिंग संस्था से उसकी जांच करा ली जाए मौके पर कि कोई अधोमानक की सामग्री इस्तेमाल। अब ये सीतापुर में आज समाधान दिवस चल रहा था, जिसमें सीडीओ से लेकर जनपद के आला अधिकारी मौजूद थे। एक महिला जो कि समाधान दिवस में न्याय की गुहार लगाने आई थी, मगर महिला अंदर पहुंच पाती इससे पहले ही तहसील गेट पर 3 लोगों ने महिला पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दी और मौका पाते ही तीनों फरार हो गए। महिला का कहना है कि महिला समाधान दिवस में भी सुरक्षित नहीं है। महिला सीडीओ अंदर आए हुए प्रार्थियों की समस्या सुनने के लिए बैठी है, वहीं बाहर महिला की पिटाई हो रही है। तो कहीं न कहीं प्रशासन पर भी सवाल या निशानियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 2-3 लोग हम खड़े हुए थे। हाँ। और वो आया हमारे मतलब मार दिया। मेरा है तो भाई। अच्छा। हाँ, अब वो मकान बेच रहा है। हाँ। क्योंकि मकान हम ही ने बनवाया है। हाँ। और जमीन उसी की है, हमारे बाप की है जमीन, पुरखों की। हमने मकान बनवाया और वो बेचना चाह रहा है। अरे यही तहसील गेट के ठीक सामने हमने वहीं पे तहसील। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।